तो राजगीर नेचर सफारी से निकलकर हम आ जाते हैं राजगीर सोन भंडार की सैर करने। कहा जाता है कि यहाँ दीवार के पीछे एक गुफा है जिसमें सोने का भंडार है और जिनको शंखलिपि आती है सिर्फ वही दीवार को खोल पाएंगे। अब ये कहावत है या इसके पीछे कुछ रियलिटी है, ये तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। तो ये है सोन भंडार जो वैभवगिरी पहाड़ी पर है। राजगीर में 5 पहाड़ियाँ हैं, वैभवगिरी भी उनमें से एक है। वैभवगिरी पहाड़ी से ही गर्म पानी भी निकलता है जिसे ब्रह्म कुंड के नाम से जाना जाता है। सोन भंडार भी वैभवगिरी पहाड़ी में ही आता है। अब चलिए चलते हैं पहले वाले गुफा में। ये गुफा कम लेकिन कमरा जरूर लग रहा था। गाइड ने कहा गुफा दीवार के पीछे है। इधर कुछ गाइड्स भी बैठे हैं, तो चलिए अब उन्हीं से जानते हैं सोन भंडार के रियलिटी के बारे में। आप लोग जिस ऐतिहासिक जगह को देखने आए हैं श्रीमान, ये जगह का नाम बोला जाता है सोन भंडार, लेकिन लोग कहते हैं कि सोना का भंडार। तो सोन का शोधन नहीं होता है, स्वर्ण टर्नल गुफा। तो इसी दरवाजा के नीचे 3 माइल की लंबी गुफा, जहाँ से आपका गर्म पानी निकल जाता है। उसी की जस्ट बगल से 565 से निकलकर जब ऊपर जाएंगे तो एक वैभवगिरी पर्वत है। उसी वैभवगिरी पर्वत के जस्ट बगल में सप्तर्षि गुफा और विठली गुफा। तो जब भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुआ था तो 3 महीने के बाद 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ प्रथम बौद्ध संस्कृति सभा राजगीर सप्तर्षि गुफा के और बौद्धों का धार्मिक पुस्तक लिखा गया। सुपिटक विनय पिटक अभिगम मतलब त्रिपिटक की रचना मुनि कैसर जी के द्वारा किया गया। तो उन गुफाओं से लेकर इन गुफाओं का अंडरग्राउंड संबंध रास्ता बताया गया। तो इसी गुफा के भीतर में जैन मुनि गौतम स्वामी भी तपस्या करते थे। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में राजगद्दी के कारण अपना पिता को झूले वाली कारागार में बंदी बनाकर तड़पा कर मार डाले थे। उनकी पत्नी रानी कौशल्या ने गुस्से में आकर सारा धन संपत्ति किसी गुफा के प्रांगण में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान देने के लिए आए। लेकिन बौद्ध साधना कर रहे थे, उनको धन का जरूरत नहीं था। वो अपनी तपस्या के बल पे पत्थरों की चट्टानों से दरवाजा को बंद कर दिया गया। तो जब अंग्रेज का शासन आया खजाना जानकर, तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं, दीवारों पर खाना रह गया। उसी समय भारत का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब गर्म पानी जरा को टेस्ट किया तो ऐसा अनुमान हुआ कि इस पहाड़ के भीतर में काफी विस्फोटक पदार्थ है, जैसे लोहा, गंधक, आयरन, सल्फर की मात्रा। अगर इसे छोटा करना से जोड़ा जाए तो विस्फोट हो जाता, ज्वालामुखी फटता, आग लगने की भय थी और गर्म पानी का झरना बंद होने का उम्मीद था। इसी निर्भय के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट 1954 में ऐसा पारित किया गया कि जो धर्मस्थल को नष्ट करेंगे उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा, नहीं तो 5000 रुपया का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी कारण से इसे राज का राज किया। हेलो चलो, ये मंत्र लिपि को देखने से मान ये टीवी चैनल पर भी प्रचार हो चुका है। ये मंत्र का नाम था शंखलिपि, कि जो भी शंखलिपि को पढ़ेंगे आपको भी दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन भगवान की महिमा नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्न गढ़ी। इसे 1199 में जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण होने लगा, उसी आक्रमण में सारी लाइब्रेरी में आग लगा दिया गया, जो 6 माह तक इसकी पुस्तक चलते रहा। जब पुस्तक ही जल गया तो दरवाजा खुलने का सवाल कहाँ से दिखता। इसी कारण से गुलसिम से वन सिम तक कोटवासा में रह गया। वीडियो बनाते जाओ। ये जो प्रतिमा देख रहे हैं, जब जैन धर्म का साधना गिरी हुआ तो दीवार काटकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का प्रतिमा बनाया गया। माथे का सिर, बॉडी का सिर, पैर, धर्मचक्र और शेर का निशान। नीचे 1.5 फीट गड्ढे से 23वें तीर्थंकर पारसनाथ और नेमिनाथ का प्रतिमा मिला। लेकिन दोनों प्रतिमा कीमती था। जब से मूर्ति चोरी होना प्रारंभ होने लगा, इसे निकालकर नालंदा म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। बाहर भीतर वाली लिपि तो कोई समझा नहीं, पढ़ा नहीं, लेकिन बाहर वाली 2 लाइन की लिपि ये पढ़ा जा चुका है। ये गुप्त ब्राह्मणी है, इसे संस्कृत में पढ़ा गया जिसे उर्दू उल्टा पढ़ा जाता है। निर्माणा लाभा है तपस्योगी
शुभ गुहे अरर प्रतिमा प्रतिशते आचार्य मुनि भैरव देव 3rd AD। इससे क्लियर निकलता है कि राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किया। अजातशत्रु का बेटा उद्यान यहाँ से राजधानी उठाकर पाटलिपुत्रा में बसा दिया गया, तो कालांतर में जगह खाली पड़ गया। यानी आफ्टर क्राइस्ट 1700 साल पूर्व मुनि भैरव देव साधु ने पहाड़ काट कर 2 गुफाओं का निर्माण किया और दीवारों पर तीर्थंकरों का प्रतिमा बनाया। उसी तीर्थंकरों में 23वें तीर्थंकर, इनके माथे पर 7 फन का निशान था। ये भी मुस्लिम बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। ऊपर में छोटे छोटे कड़ी का निशान, लेफ्ट राइट साइड पिलर, ये छज्जेदार मंडप था जो सभा मीटिंग होता था, लेकिन 1934 के बिहार भूकंप में टूट गया, तो भारत सरकार सुरक्षा हेतु ईंट, प्लास्टर, चूना और पेरिस से मरम्मत किया गया। इधर आए, जैसे देखने में लग रहा है आपका अशोक चक्र, लेकिन ये जैन धर्म चक्र है। अशोक चक्र में 24 तीलियां होते हैं, जैन धर्म चक्र में 32 तीलियां होते हैं। एक रानी का फिगर पूजे के हाथ में थाल लेकर इस मंदिर की ओर प्रतिदिन पूजा करने के लिए जा रही थी। कुछ लिपि अनुमान से ऊपर भी पाया गया, कुछ इस दीवार पे, कुछ इस दीवार पे, कुछ गेट के पास। ये शंख लिपि है। शंख लिपि की पढ़ाई आज तक नहीं हुआ। बगल वाले गुफा, ये जंगल झाड़ी मिट्टी नालंदा की तराई जैसा ढका हुआ था। एशिया महादेश का 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, फायान पोइंसन साहब जब भारत भ्रमण की उनकी डायरी की रिपोर्ट पर इसकी खुदाई 1905 में किया गया, तो डबल गुफा मिला, एक पत्थर का और एक ईंटे का, आगे मंडप था। लेकिन ये भी 1934 की बिहार भूकंप में टूट गया। जब इसकी पत्थर बाहर किया गया तो ऊपर से एक गरुड़ भगवान विष्णु का भी प्रतिमा मिला। वो काला पत्थर था, उसे निकाल कर दिल्ली म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। तो भीतर चलेंगे, जैन प्रतिमा देखेंगे। ये जो प्रतिमा देख रहे हैं, जैन धर्म गुप्ता काल पीरियड में एक धर्म से 2 धर्मों को मानते थे, दिगंबर और पीताम्बर। जैसे में 24 में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जो कल्प वृक्ष के पास तपस्या किए थे। 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ, दूसरी तीर्थंकर अजीतनाथ, अक्षेवीनाथ और नेमीनाथ का प्रतिमा मिला। ये जो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया, तो पुराना राजगीर आपका बसाया गया बस स्टैंड के पास, जो अजातशत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया गिरिवर्ज। गिरि का मतलब होता है पहाड़, वर्ष विश्वासी, तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है। प्रथम आपका हो गया बीपलाचल, यहाँ पर मखदुम कुंड, सूरज कुंड, गुरु नानक कुंड है। दूसरा आपका रत्नागिरी गिरधकूट पर्वत, जहाँ पर भगवान बुद्ध मेडिटेशन किए थे, झूला लगा हुआ है। तीसरा उदयगिरी, जहाँ पर भगवान कृष्ण रथ रोके थे, ओरिजिनल अखाड़ा। चौथा में आपका हो गया सोनागिरी और वैभारगिरी, जहां से आपका गर्म पानी कुंड का झरना बह रहा। ये 5 पहाड़ियों से राजगीर घेरा हुआ है। इसमें सोना चांदी रहता तो अंग्रेज सरकार इतना बेवकूफ नहीं था। गया से कोडरमा रेलवे लाइन बिछाया, 7 पहाड़ काटकर बम्बे बिछाया, तो ये पहाड़ काटने में क्या था, और नोटिस बोर्ड पर साफ लिख देता स्वर्ण भंडार, लेकिन सोन भंडार लिखा। ये कहानी है बाबू। मेरा नाम रविशंकर उपाध्याय, टूरिस्ट गाइड राजगीर। आप लोग को बताते हैं, सेवा देते हैं, इसी से हम लोग का पालन पोषण करता है, तो गाइड को मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जो भी बताया मैंने हकीकत बताया। तो देखा आपने, गाइड जी ने कितने अच्छे से सोन भंडार के बारे में विस्तार से बताया। गाइड यहाँ पूरा दिन अवेलेबल रहते हैं, जो 150 में आपको पूरा जानकारी दे देंगे। पूरा दिन ये लोग लगे रहते हैं, इनके लिए तो इतना कुछ नहीं है, हमने 150 दिया था। तो गाइज अब हम सोन भंडार से निकल कर जा रहे हैं जरासंध का अखाड़ा, जहाँ कृष्ण भगवान महाभारत के समय स्वयं आए थे। लेकिन वहाँ के बारे में हम आपको बताएंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे।